सोचो तुम कितने स्मार्ट, शार्प और चार्मिंग क्यों ना हो, फिर भी कुछ लोग तुम्हारे जाल में इतनी आसानी से गिर जाते हैं जैसे तुम उनके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल चला रहे हो। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग नेचुरली सेडक्शन के शिकार बनने के लिए ही प्रोग्राम्ड होते हैं। बस सही वीकनेसेस हिट करो और गेम खत्म। आज तुम जानने वाले हो 3 ऐसे लोगों को जिनको सेड्यूस करना सबसे आसान होता है, और वीडियो के एंड तक तुम ये डिसाइड करोगे मैं हंटर हूँ या विक्टिम। फर्स्ट, द रिफॉर्म्ड रेक और सायरन, द वन हु कांट एस्केप देयर पास्ट। ये वो लोग होते हैं जो पहले बहुत फ्लड, फन और थ्रिलिंग लाइफ जीते थे। पार्टीज, अटेंशन, एडवेंचर और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, सब कुछ। लोग उनके चार्म के पीछे क्रेजी रहते थे। फिर एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि अब सेटल और स्टेबल लाइफ चाहिए। बाहर से वो चेंज भी हो जाते हैं, पर अंदर का पुराना वर्जन कभी मर नहीं पाता। बाहर से शांत, अंदर से फिर भी जल रहा होता है। इसलिए जैसे ही लाइफ पीसफुल या थोड़ी बोरिंग होती है, उनके अंदर का पुराना थ्रिल जंकी वापस जाग जाता है। वो फिर से एक्साइटमेंट ढूंढने लगते हैं, चाहे उसे सब कुछ रिस्क पर क्यों ना पड़ना पड़े। सेड्यूसर्स के लिए ये इजी टारगेट इसलिए है क्योंकि इनके अंदर एक सीक्रेट फियर होता है, कहीं मेरी पर्सनालिटी बोरिंग तो नहीं हो गई, और ये फियर उन्हें वापस ट्रैप में खींच लेता है। डॉन ड्रेपर एक वक्त का अनलिमिटेड लेडीज मैन जो हर औरत का सपना था, लेकिन जैसे जैसे वो सेटल होने की कोशिश करता है, उसका मैग्नेटिज्म धीरे धीरे फीका होने लगता है। सेडक्शन थ्रिल और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से बनता है, पर कमिटमेंट के साथ वो थ्रिल धुंधला पड़ने लगती है। डॉन ड्रेपर के अंदर एक स्ट्रगल चल रही होती है, जो इंसान वो था और जो इंसान वो बनना चाहता है, उनके बीच का कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। एक टाइम था जब डॉनी डेप का रेबलियस और अनप्रेडिक्टेबल बैड बॉय चार्म दुनिया भर में चर्चा का मुद्दा था। लोग उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से अट्रैक्ट होते थे क्योंकि वो एक फैंटेसी क्रिएट करता था, पर जैसे ही उसने अपने इमेज को टेम करने की कोशिश की, वो सेम अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगा। क्योंकि सेडक्शन सिर्फ लुक से नहीं बल्कि एक ऑरा से बनता है, और जब वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाए तो वो चार्म भी धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। तुम्हारा एक दोस्त है जो कभी फ्लर्ट का किंग था, जो हर लड़की को अपनी बातों से चार्म कर लेता था। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब वो सुधर जाएगा, एक सीरियस रिलेशनशिप में आएगा। सब सही चल रहा था, पर एक दिन उसकी लाइफ में वापस कोई पुरानी एनर्जी आ गई, शायद एक एक्स या कोई नई थ्रिल का अट्रैक्शन, और उसके अंदर जो पुराना रेक या सायरन दबा हुआ था वो जाग गया। अब उसके लिए टेम्पटेशन से बचना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि जितना वो अपने पास्ट से लड़ता उतना ही वो उसके अंदर जिंदा होता जा रहा था। ध्यान दो बॉस, अगर तुम पास्ट को वर्शिप करोगे तो फ्यूचर तुम्हें पनिश करेगा। पास्ट को याद रखना ठीक है, पर पास्ट में फिर से जीना सब कुछ बर्बाद कर देता है। एक सक्सेसफुल वही होते हैं जो अपने पास्ट को सिर्फ यादों में रखते हैं, पर उसमें वापस नहीं गिरते। सेकेंड, द डिसअपॉइंटेड ड्रीमर, द वन हु लिव्स इन ए ब्रोकन फैंटेसी। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कभी लगता था कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, परफेक्ट लव, परफेक्ट सक्सेस और परफेक्ट स्टोरी, पर जिंदगी ने किसी बैड एक्सपीरियंस या फेलियर से उनका सपना तोड़ दिया। अब ये लोग अंदर से ब्रोकन होते हैं पर बाहर से नॉर्मल दिखते हैं। उनकी सबसे बड़ी क्रेविंग होती है काश कोई हो जो मुझे फिर से वही उम्मीद दे। ये लोग हर नए इंसान, नए रिलेशनशिप, नए फ्रेंडशिप में अपना अधूरा सपना पूरा ढूंढने लगते हैं। सेड्यूसर्स के लिए ये इजी टारगेट
इसलिए है क्योंकि ये किसी को भी होप का सोर्स बना लेते हैं और जहाँ होप मिलती है वहाँ वो आंधी तरह से चिपक जाते हैं। जे गेट्सबी एक आदमी जिसका पूरा वजूद सिर्फ एक सपने पर टिका था। उसने पैसा बनाया, स्टेटस बिल्ड किया, सिर्फ एक चीज के लिए, अपने पास्ट को वापस जीने के लिए। पर दुनिया वैसे काम नहीं करती। जो चीज एक बार चली जाए वो कभी वापस नहीं आती। जे गेट्सबी का चार्म, उसकी पार्टीज, उसका वेल्थ सब एक इल्यूजन था जो सिर्फ उसके अधूरे सपने को जीवित रखने के लिए बना था। और जब वो सपना तोड़ गया तो उसका वजूद भी खत्म हो गया। हीथ लेजर एक फेनोमेनल एक्टर जो अपने काम में परफेक्शन चाहता था, पर कभी कभी परफेक्शन एक अभिशाप बन जाता है। जोकर का रोल उसकी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस सपना बन गया। वो इतना डीपली उस कैरेक्टर में घुस गया कि वापस नहीं आ पाया। सपने कभी कभी सिर्फ इंस्पायर नहीं करते बल्कि कंज्यूम भी कर लेते हैं, और जब एक ड्रीमर का सपना उसको कंज्यूम कर लेता है तो सिर्फ डिसअपॉइंटेड बचती है। सोचो, तुम्हारा एक दोस्त है जो स्कूल टाइम में आर्टिस्ट बनना चाहता था। उसका एक बड़ा सपना था कि वो दुनिया का बेस्ट पेंटर बनेगा, पर उसके पेरेंट्स ने उसे कहा ये सब बेकार है, एक सही जॉब ढूंढ लो। उसने अपने सपने को दबा दिया, एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। पर जब भी वो किसी पेंटिंग को देखता है उसके अंदर एक दर्द उठता है, एक रिग्रेट, एक डिसअपॉइंटेड कि कहीं ना कहीं उसने अपने सपने का गला घोट दिया। ध्यान दो बॉस, ब्रोकन ड्रीम्स सबके होते हैं, पर ब्रोकन आइडेंटिटी सिर्फ उनकी होती है जो सपना देखना छोड़ देते हैं। डिसअपॉइंटेड ड्रीमर्स दुनिया में हर जगह है जो किसी वक्त कुछ बनना चाहते थे पर अब सिर्फ एक शैडो बन के रह गए हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि सपने सिर्फ एक बार नहीं कई बार देखे जा सकते हैं। गिरने से डरना नहीं चाहिए बल्कि खुद को वापस उठाकर नए तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए। थर्ड, द पेम्परेड रॉयल, द वन हु ऑलवेज गॉट एवरीथिंग। ये वो लोग होते हैं जिनको जिंदगी ने हमेशा स्पेशल ट्रीट किया, अटेंशन मिलती रही, इम्पोर्टेंस मिलता रहा, उनकी हर विश पूरी होती रही, बिना मांगे सब मिलता रहा। इसलिए उनको रेयर और एक्सक्लूसिव बनने की आदत पड़ गई। इनका चार्म लुक्स या मनी से नहीं, उनके एटीट्यूड से होता है। वो हर किसी को अपना अटेंशन नहीं देते और इसी वजह से लोग उनको पाने के लिए और ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं। सेड्यूसर्स के लिए ये इजी टारगेट इसलिए है क्योंकि पेम्परेड रॉयल्स को हमेशा स्पेशल ट्रीट चाहिए होती है। जब कोई सेड्यूसर उनका ईगो पैम्पर करता है वो इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आदत होती है सेंटर ऑफ फोकस बनने की। मेरी एंटोनेटे एक क्वीन जिसे दुनिया ने हमेशा लग्जरी और पावर के अंदर रखा। उसकी प्रेजेंस ही एक रॉयल ऑरा क्रिएट करती थी जो लोगों को हिप्नोटाइज करती थी, पर रियल गेम उसके एटीट्यूड में थी, एक ऐसी केयरफ्री एरोगेंस जो उसको और भी ज्यादा अनअटेनेबल बनाती थी। जब लोग उसके आसपास होते तो वो उसके अप्रूवल के लिए तरसते थे क्योंकि एक पेम्परेड रॉयल का चार्म यही होता है। लोग उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं, उनका एक पल का अटेंशन पाना चाहते हैं। काइली जेनर आज की दुनिया की मॉडर्न डे पेम्परेड रॉयल। वो एक ऐसे एम्पायर से आई है जिसमें सक्सेस और लग्जरी उसकी रियलिटी थी। उसकी एक्सक्लूसिविटी ही उसका चार्म है। लोग उसकी लाइफ को एक फैंटेसी की तरह देखते हैं जो सिर्फ एक सेलेक्टेड क्लास के लोग जी सकते हैं। पर आयरनी ये है कि जितना वो अनअटेनेबल दिखती है उतना ही लोग उसको चेस करते हैं। पेम्परेड रॉयल का रियल पावर उसके एटीट्यूड में होता है। उसकी दुनिया सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए होती है और यही लोगों को और भी अट्रैक्ट करता है। सोचो, तुम्हारे कॉलेज में एक लड़की है जो हमेशा बेस्ट ड्रेस्ड होती है। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है पर वो सिर्फ एक सेलेक्टेड ग्रुप के साथ बैठती है। उसका चार्म सिर्फ उसके लुक्स या पैसों में नहीं बल्कि उसके एक्सक्लूसिविटी में होता है।
लोग उसके अप्रूवल के लिए तरसते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कुछ खास लोगों को अपनी दुनिया में जगह देती है। ध्यान दो बॉस, एक पैम्पर्ड रॉयल का रियल चार्म उसकी एक्सक्लूसिविटी होती है। जितना इनएक्सेसिबल दिखो उतना ही लोग तुम्हें पाने की कोशिश करेंगे। पर इसका डार्क साइड भी है। जब जिंदगी तुम्हें बिना स्ट्रगल के सब कुछ देती है तो कभी कभी तुम वो चीज खो देते हो जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ऑथेंटिसिटी। बॉस, तुम कौन हो? क्या तुम दी रिफॉर्म्ड रेक हो जो कभी अपनी डिजायर्स के पीछे भागता था पर अब समझ गया है कि असली सुकून कहाँ है? या तुम द डिसअपॉइंटेड ड्रीमर हो जिसके सपने कभी आसमान छूने वाले थे पर जिंदगी की हकीकत ने उन्हें तोड़ दिया? या फिर तुम द पैम्पर्ड रॉयल हो जो कंफर्ट जोन में पल भर के स्ट्रगल का असली मतलब भूल चुका है? सोचो, समझो और बताओ तुम कौन हो। बॉस, सेडक्शन में सबसे बड़े विक्टर्स वो नहीं जो सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं, बल्कि वो जो पहले अपनी वल्नरेबिलिटीज को समझ लेते हैं। क्योंकि जिस दिन तुमने अपना वीक पॉइंट समझ लिया उस दिन तुम्हारा शिकार बनने का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। हर इंसान कभी ना कभी इन फेजेस से गुजरता है, पर जो अपनी आइडेंटिटी और नीड्स को समझ लेता है वही अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाता है। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में मैं तुम्हें 3 और विक्टिम्स के बारे में बताऊंगा जो दिखते तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन अंदर से उनका माइंड सेडक्शन के जाल में फंस जाता है। और अगर तुमने फर्स्ट या सेकेंड पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके देख लो, क्योंकि ये सीरीज इनकम्प्लीट है बिना उन वीडियोस के।